और बड़ी खबर यह कि हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी में पर्यटक फंस गए हैं। बर्फबारी में फंसे हुए पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया। कांगड़ा के करेरी गांव में 73 पर्यटक ऐसे थे जो कि भारी बर्फबारी के चलते फंस गए थे, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और इन पर्यटकों को रेस्क्यू कर लिया गया। वहीं राजधानी दिल्ली में भी मौसम ने करवट ले ली है। इन दिनों दिल्ली में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। दिल्ली से मौसम का हाल बता रहे हैं मेरे सहयोगी प्रेरित कुमार। दिल्ली की सर्दी बहुत मशहूर है और इस बार दिल्ली की सर्दी अपने इस अंदाज को बखूबी दिखा रही है। जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है कि लोग अपने घर के अंदर कंबल और रजाइयों में दुबके हुए हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सड़कों पे सन्नाटा पसरा हुआ है। मौसम विभाग के यदि आंकड़ों को हम गौर करें तो इस बार के जो दिसंबर का जो महीना है और दिसंबर के महीने में जिस तरह की सर्दी पड़ रही है वो पिछले 28 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। इस बार की सर्दी है। शीतलहर का भी प्रकोप राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में खूब पड़ रहा है और लोग अपने घर के अंदर कंबल से दुबके हुए हैं। और उत्तर भारत में भारी बर्फबारी हो रही है। एक और जहां बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर यहां आने वाले सैलानियों और स्थानीय निवासियों के चेहरे खिल गए। ये तस्वीरें प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की है। यहाँ पड़ रही कड़ाके की ठंड ने ऐसा कहर ढाया कि गंगोत्री धाम में भागीरथी का जल भी जम गया है। हर्षिल घाटी में तापमान में भारी गिरावट के कारण पेड़ों पर बर्फ जम गई है। रिहायशी इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में ऐसी बर्फबारी हुई है कि शहर की सड़कों पर 2 फीट से ज्यादा मोटी बर्फ बिछ गई है। इस बर्फबारी को देखकर यहाँ आने वाले पर्यटकों के दिल खिल गए हैं और स्थानीय लोग भी काफी खुश हैं। बर्फबारी ने शिमला और राजौरी की भी खूबसूरती बढ़ा दी है। यहाँ आने वाले पर्यटक बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। 7 समंदर पार भी बर्फबारी का जोरदार मंजर है। ब्रिटेन और इटली में बर्फबारी का नजारा कैसा है, इस रिपोर्ट में। ब्रिटेन में बर्फबारी के बीच लोग मस्ती में सराबोर हैं। लोग परिवार समेत बर्फबारी के बीच छुट्टियों का मजा ले रहे हैं। बच्चों की तो लॉटरी लग गई। बर्फ से आनंददायक कलाकृतियां बना रहे हैं। हालांकि इस बर्फबारी ने गाड़ियों के पहियों पर भी ब्रेक लगा दिए हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दूसरी तरफ इटली का मिलान शहर भारी बर्फबारी के चपेट में है। कैथेड्रल और आसपास का इलाका बर्फ से ढक गया है। गाड़ियाँ, साइकिलें सब बर्फ की आगोश में है। सड़कों पर बर्फ जमी होने के कारण चलना मुश्किल हो गया है। नागरिक सुरक्षा बल के जवान रास्ता साफ करने में जुटे हैं ताकि जिंदगी चलती रहे। 1 साल पहले एक पिता ने अपने जवान बेटे को एक हादसे में खो दिया। बेटे की मौत के बाद पिता ने अपने मरहूम बेटे के अंग दान कर दिए और 1 साल बाद जब उस पिता ने एक टेडी बियर से अपने बेटे के दिल की धड़कनें सुनी तो उस पिता के साथ साथ पूरी दुनिया की आंखें नम हो गई। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट। अमेरिका के डेकोटा के रहने वाले जॉन रेड के पास एक गिफ्ट आया है। वो गिफ्ट के साथ आए संदेश को पढ़ते हुए गिफ्ट बॉक्स को खोल रहे हैं और उनकी पत्नी वीडियो बना रही है। गिफ्ट का बॉक्स खुलता है और उसमें से एक टेडी बियर बाहर आता है। जॉन उस टेडी बियर के सीने को अपने कानों से लगा लेते हैं और फपक कर रोने लगते हैं। वो इसलिए क्योंकि बेजान टेडी के अंदर से 1 साल पहले मर चुके उनके 16 साल के बेटे के दिल की धड़कनों की आवाज आ रही है। जॉन के बेटे के दिल ने एक बच्चे को नई जिंदगी दी। उस बच्चे के पिता ने जॉन को इस टेडी में उनके बेटे के दिल की धड़कनों को रिकॉर्ड कर भेज दिया। और अब हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। एक मंदिर के निर्माण के लिए खोदी गई नींव में भक्तों ने 11,000 लीटर दूध और 1 क्विंटल देसी घी चढ़ा दिया। जयकारे गूंज रहे हैं, दूध की नदियां बह रही है, भक्त झूम रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। किसी के हाथ में बाल्टी तो किसी के हाथ में कलश है। लोग इन्हीं बर्तनों से दूध की धारा बहा रहे हैं। ये तस्वीरें राजस्थान के झालावाड़ जिले के देवनारायण मंदिर निर्माण की है। मंदिर की नींव भरने का काम शुरू किया गया है। हैरानी की बात यह है कि नींव भरने के लिए पानी का नहीं बल्कि दूध, दही और देसी घी का इस्तेमाल किया गया। मंदिर समिति और श्रद्धालुओं ने 11,000 लीटर दूध और 1 क्विंटल देसी घी नींव में डाला। इस दौरान श्रद्धालु जयकारों के साथ झूमते हुए नजर आए। मंदिर निर्माण में करीब 1 करोड़ की लागत आएगी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।